नमस्कार दर्शकों, खेती की राह में जब जल निकासी सबसे बड़ी चुनौती बन जाए तब मेहनत भी ठहर जाती है। सोलधा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर में भी खेतों में भरा पानी लंबे समय से किसानों के लिए परेशानी बना हुआ था। ऐसे समय में सेवा का हाथ आगे बढ़ाया अन्नपूर्णा मुहिम ने। संत रामपाल जी महाराज की इस सामाजिक सेवा के अंतर्गत गांव स्तर पर पाइप और मोटर उपलब्ध करवाई गईं, ताकि जल निकासी और सिंचाई की व्यवस्था दोबारा सुचारू हो सके। संत रामपाल जी महाराज जी की टीम ने गांव में पहुंचकर आवश्यकता अनुसार पूरी सामग्री सौंपी, जिससे खेती के कार्य को नई गति मिली। आइए देखते हैं सोलधा गांव में अन्नपूर्णा मुहिम का यह सेवा कार्य। नमस्कार दर्शकों, आज सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम की टीम मौजूद है झज्जर जिले के गांव सोलधा में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी ने एक और बाढ़ पीड़ित गांव को राहत सामग्री पहुंचाते हुए एक अद्वितीय समाज सुधार कार्य का जो है यहां पे शुरुआत की है। और गांव वालों से पूछते हैं कि उनके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज जी की इस मदद के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेश जी। आज गांव सोलधा में संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ से बचने के लिए जो राहत सामग्री भेजी है, उसके लिए आपके क्या विचार है जी? भाई साहब, बहुत ही अच्छा काम किया रामपाल जी महाराज ने। गांव के किसान तो तकरीबन ही आज छोड़ चुके थे कि अब की बार फसल होने के कोई चांस नहीं थे, लेकिन कुछ युवा लालो या गांव की कमेटी इकट्ठी होकर रामपाल जी महाराज के पास वहाँ गए और उन्होंने हमारी सुनी और हमारे लिए सामग्री भेजी। और अब नू किसानों को आस हो गई कि अब भाई फसल होने की संभावना है। आपके खेतों की क्या स्थिति हो गई थी, थोड़ा बता पाओगे? हमारे खेतों की स्थिति तो ऐसी थी भाई साहब, अगर अब नहीं बोने पाते तो बिल्कुल खत्म ही, फिर वहाँ यहाँ पे जमींदारा होने की कोई संभावना नहीं। तो जितना जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई, उससे लगता है कि आपके खेतों का पानी निकल जाएगा, पर्याप्त होगा? हाँ जी भाई साहब, अब चांस हो गए हैं, अब निकल जाएगा पानी और जमींदार को नाज होने की संभावना है। तो मुझे बताइए कि और कितनी संस्थाएं जो हैं इस तरह से मदद करने के लिए सामने आई इस गांव के लिए? भाई साहब, कोई भी संस्था नहीं आई और हमारे यहाँ के गांव के बंदे जैसे सरकार के पास तहसील में भी कई जगह गए थे, झज्जर भी गए, लेकिन वहाँ से कोई भी समाधान नहीं हुआ इस चीज़ का। लेकिन अपने रामपाल जी महाराज का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने हमारे गांव की सुनी और हमारा किसान अब खेती कर सकेगा और खुशहाल हो सकेगा। कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी? मैं संत रामपाल जी का कोटि कोटि नमन कर धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे गांव की तरफ से। नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक है, आवाज़ है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा हिम्मत है जी। आप किस गांव से? सोलधा गाँव है जी। जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके गांव की जो मदद की है, उसके बारे में आपके क्या विचार है जी? देखिए जी, हम महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। देखिए, जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है। एमएलए को करना चाहिए, यहाँ के कम से कम देख लेना चाहिए कि भाई क्या हालात है गांव के, क्या हो रखे क्या नहीं है, हक बनता है। लेकिन इन चीज़ों में गवर्नमेंट भी नाकाम रही है और भाई एमएलए तो रहा ही रहा है, हक बनता उनका। लेकिन हम तो जी रामपाल महाराज तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने किया है, और भी बहुत सारे गाँवों के लिए, क्या हमारा क्या है भाई, सभी गाँव के लिए किया है। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी उनका। ये बताइए कि जो आज आपके यहाँ राहत सामग्री भेजी गई है वो कितनी भेजी गई है, आपको पता है इस बारे में? ये जी करीबन 3 तो मोटर्स हैं और शायद 10,000 फुट के आसपास पाइप है जी। हाँ जी। जी, हमें बताइए कि क्या और संस्थाएं या कोई और संत इस तरह से आपके गांव की इस तरह से मदद करने के लिए आए? नहीं जी, अभी तक कोई नहीं आया है, सिवाय महाराज जी के, रामपाल महाराज जी के सिवाय कोई नहीं आया है। भाई गवर्नमेंट ही नहीं है और तो आएगा कौन? जो जिनका पूछने का बनता वो ही नहीं पूछ रहे, तो और तो हम किसी से क्या उम्मीद करेंगे। लेकिन रामपाल महाराज बहुत तहे दिल से धन्यवाद है जी उनका, बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने देखा, सोचा, गांव को काफ़ी सुना हमने, पीछे पंजाब की साइड 300 गांव गोद लिए हैं। ये हमारे इलाके आसपास के 50 गांव देख रहे हैं, उनमें सभी में मोटर्स आई हुई है, पानी का इंतज़ाम करवाया है। तो देखिए, कुछ तो है ही जी, तभी तो कर रहे हैं, करना चाहिए। बहुत बहुत
बहुत सराहनीय काम, बहुत बढ़िया काम है जी, बहुत बढ़िया काम जी। ठीक है, आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया, हमने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन बहुत तहे दिल से धन्यवाद है जी महाराज जी का। अभी आपके गांव के खेतों की और आपके गांव की क्या स्थिति है, कहाँ तक पानी पहुंच गया जी? ये जी लगभग यूँ लगा लो आप 70 से 80% जो खेतों में पानी है। बहुत ही कम ज़मीन है जो अभी जुताई के लिए है, ठीक है। और उसमें तो भाई अब तो इतना बड़ा गांव है तो सब कुछ अब आगे अगर नहीं होता है तो भाई मोल ही लेना पड़ेगा सब कुछ, और क्या करेंगे। देखो अभी यूँ हैं 5-10 दिन में निकल जाता है पानी तो कुछ उम्मीदें हो जाएंगी खेत में, वो जुताई होने का काम हो जाएगा। अगर 10 दिन के अंदर पानी निकल जाता है तो कुछ उम्मीद है कि आगे के लिए हो जाएगा। हाँ जी, नमस्कार जी। ग्रामवासियों से निवेदन है, सबसे पहले मैं रामपाल जी महाराज को नमस्कार करता हूँ। हमारे गांव के कुछ नादान लड़के, युवा लड़के रामपाल जी महाराज के वहाँ पर गए। जाने के बाद में हमने वहाँ पर विनती रखी। रामपाल जी महाराज ने कुछ ही मिनटों के अंदर हमारी सारी शर्तें मंजूर कर ली, और मंजूर करने के बाद में जल्दी से जल्दी सारा सामान हमारे गांव के अंदर रात को आ चुका। तो मैं रामपाल जी महाराज को बार बार हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं। हमारा जो सहयोग किया, हम काफ़ी जगह गए, हमारे को बहुत ही कम आस थी, उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम वहां पर थोड़ा लेट पहुंचे। लेट पहुंचने के बाद में भी हमारी जल्दी से जल्दी रामपाल जी महाराज ने बहुत ही ज़्यादा मदद करी। नमस्कार। अरे गाँव में आए गाँव सरकार को क्या था, रामपाल जी महाराज की जो काज सौगत है हमारे गाँव में ये तो कौन था चुनाव के तरफ से आदत धन्यवाद। रामपाल महाराज ने इस मुसीबत घड़ी में हमारा तो साथ दिया, हमारे पास शब्द नहीं है, हमने ये शब्दों में उनका धन्यवाद कर। हमने पूरी कोशिश की, सरकारी विभाग में भी गए, जहाँ तक हमारी पहुँच से हमें कोशिश की, लेकिन सब ने नजरअंदाज कर दिया। सही है, लेकिन पता लगा भाई 5 लाख बढ़ा जाओ दे 5 मिलियन रामपाल महाराज ने भेजे। तब हमारा ये जवान समूह है गाँव का, वो उनसे मिलने गया और पता जो सेवा रामपाल जी महाराज ने हमारे भी दे दिए, वो बहुत धन्यवाद सांसद का और रामपाल जी महाराज का, बहुत ही धन्यवाद, कोटि नमन। सभी ग्रामवासी गांव सोलदा सभी को सत साहेब जी राम राम। ये सतगुरु जी ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये पूरे हिंदुस्तान में है। पूरे हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं सोगा, कोई घर बिना नहीं रहेगा, कोई बच्चे पढ़ाई बिना नहीं रहेंगे, कोई दवाई बिना नहीं रहेंगे। इस अन्नपूर्णा का ये उद्देश्य है पूरे हिंदुस्तान में। और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बाढ़ग्रस्त गांव हैं, स्टेट हैं, सभी में जिसमें पानी चढ़ रहा है, पानी से ग्रस्त हैं, सभी में गुरुजियों ने ये भरपूर सेवा दी है। कोई भी गांव आ गया, जैसे हमारे प्रधान जी बता रहे थे, आग भाई हमने तो न्यू आस थी, आग न्यू के बाद बना करे, लेकिन ये सदगुरु पूरे हैं, ये पूर्ण संत हैं। संत बिना ऐसी मुहिम चला नहीं करती। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आम संत नहीं है ये, आम संत होता ही इसे कलयुग में कोई 5 रुपये को ना खोटा है। आरी ने धूम मार दिया थारे गामा में, दे मोटरा, दे पाइपा, दे मोटरा। आग भाई पानी का दो, कमी रहेगी तो गाँव वाला की रहेगी। सारा देश किसान के ऊपर डिपेंड है, जितने व्यापारी, दुकानदार, मजदूर, सभी किसान के ऊपर डिपेंड है। तो ये गुरु जी ना आप लोगों के लिए, पूरे मानव समाज के लिए ये कल्याण का काम है। इस कलयुग में इतना पुण्य का काम हमारे असम में तो और कोई है नहीं। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इतने हमारे बुजुर्ग हैं,
नौजवान भी हैं, कितनी उम्र हो रही है, जब ऐसी मुहिम पहले कभी देखी हो तो बताओ। और ईब जैसे भाई साहब कह रहे थे, जब को कमी रहेगी ना, दोबारा बेशक मोटर पाइप ये चला के सर्वे हो गई, वह चाहे 10 और देनी पड़ो गुरुजिया ने, लेकिन होगा सर्वे तय सिस्टम के अनुसार सारा काम। आप लोगों के लिए है ये सारा काम। गुरुजी कहाँ बैठे हैं, गजब की बात है, और पूरी जनता की सेवा कर रहे हैं। सक्षम है, समर्थ है। कोई भाई नहीं जाने ना भाई कल नए इलेक्शन में लड़ेंगे, वोट बनानी है या राजनीति करनी है, हरगिज भी नहीं, भूल के भी नहीं कदे। आप न्यू दे कुछ और होता है, आदमी ने समझने में देर हो जाए है। आप लोग जब पहला थोड़े ही समझ जाओ तो आपका पहला ढू लग जाए, किसी भी परिस्थिति आजी हो उसमें अपने बच्चों की देख रेख परमात्मा ही कर सकता है। न्यू नहीं है कि भाई किसान ना गए ना, तो हमने गवर्नमेंट तक कोई एलर्जी है ना, कोई 36 बरादरी है, कोई भी चला जाइए गुरु जी चलना उससे गए, मतलब चरणाम प्रार्थना गई रुआ चीज गुरु जी दौरे पास हुई, अगले दौरे तुरंत हम तो सेवादार। हाँ कदे कोई भाई न्यू का भाई सेवादारा गाय, जैसे ही भी हम हमारे समाज ने बेरा को मारे का नाम करके न्यू का, हाँ भाई कमेटी का धन्यवाद और फलाना तक हमने बेरा हमारी किसी औकात है, और कड़े द पावर चल रही है। आज 2 महीने हो गए हैं पूरी सेवान चलते, उरले एरिए ने बेरा को ना लग गया, बाद में बेरा लग गया है, पर ये ना जितना ये एरिया है रोहतक, भिवानी, हिसार, फतियाबाद, जितने परे नहीं यमुना नगर ताई सारे जितने भी गांव आए हैं, गुरुजी ने उनको भरपूर सेवा दी है कि भाई अपना पानी काटो और अपने गेहूं बो। और ये गुरुजी यहाँ का उद्देश्य है भाई किसान नहीं मरना चाहिए, कुछ भी हो जाए, किसान देश की शान है, ऐसी बात नहीं है। जो नारा भी लगा करते जय जवान जय किसान, और भाई किसान के ना हमने खुद विचार कर लो, सब समझदार है, कौन देखा है कौन ना देखता। समय यो कुदरत की मार आ गई, गुरुजी ने तुरंत स्टैंड लिया और पूरे समाज को सहायता दी है, पूरे समाज को। न्यू नहीं है भाई फॉर्मेलिटी कर दी और भाई अपने कोई दिक्कत नहीं है कि भाई चले गए वोट बनानी है ना, तय चलते के गांव पानी नहीं लग रहा है, 3-3, 4-4 आ गया है, और उसको बाकायदा सर्वे करवा गया, चाहे उनका 50 मोटर लग गई है, चाहे 1,00,000 फुट पाइप लग गया है। गुरुजी ने वो बाकायदा उसके गांव में जाकर, जैसे आज ये 16 गांव में आने का बाकायदा इनके बाढ़ आके ये पाइप गाड़ी भरी है, इन्होंने 3 मोटर लगवाई थी और 10,000 फुट पाइप वो इनके घरना आने का उपलब्ध करा दिया। भगत जी एक निवेदन पत्र है वो पढ़ेंगे, और हमारे लिए आदेश आपके लिए निवेदन है। और जो गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान किया है, बहुत बढ़िया भाव था गांव का, इतना बढ़िया भाव था, और कूड़े तय माड़ा युवा लागे थे गुरु जी चरण गालन है, जिसकी कोई हद नहीं, पूरे गांव का छोड़ देगा। हमारे गुरुजी की तरफ से, हमारे भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद है पूरे सोलदे गांव का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत सोलदा जिला झज्जर के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। ग्राम पंचायत सोलदा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके काम की कोई मदद नहीं करेगा।
यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि हम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएँ भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराजों से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। सत साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और एक और चीज़ मैं अपने किसान भाइयों की तरफ से और गांव की तरफ से जो संत महाराज जी ट्रस्ट से मतलब जो आए हैं उनको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन पाइपों का सही प्रयोग किया जाएगा और पानी की निकासी की जाएगी। यह एक किसानों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि किसानों के लिए जो फसल है ना, यही एक कमाई का जरिया है। और भारत, एक पहले बात सुनिए, भारत का दिल गांव में बसता है और जो हमारी जीडीपी जिसे हम बोलते हैं ना, वो पढ़े लिखे भाई वो कृषि पर ज़्यादा
आधारित है और सबसे ज़्यादा जो उसका हिस्सा है वो कृषि पर निर्धारित है। तो ये तो एक जीवन दान है पूरे देश के लिए। अब मुझे इनके उद्देश्य से पता चला भाई पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, सॉरी, भारत में इतना मदद करी है, तो ये तो किसानों के लिए मसीहा हैं। इससे ज़्यादा शब्दों में मेरे शायद शब्दावली में नहीं होंगे। और मैं फिर अपने गांव की तरफ से संत रामपाल महाराज जी का कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि जल्दी ही इस पानी जल भराव से हमें निजात मिलेगी और किसानों को फसल जोतने के लिए अपनी ज़मीन तैयार करेंगे। धन्यवाद। जी आपका नाम? राजेंद्र सिंह। जी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके गांव में क्या क्या मदद भेजी है जी? संत रामपाल जी महाराज ने हमारे गांव में पाइप और मोटरों की मदद भेजी। कितने पाइप और कितनी मोटर भेजी है जी आज? 1000 फुट पाइप और 3 मोटर सेट। जी हमें बताइए कि आपके खेतों की स्थिति कैसी है आज? खेतों की जो स्थिति है वो बहुत बुरी है, दयनीय है। खेतों की तरफ हमारे से देखा भी नहीं जाता, इतनी दयनीय स्थिति है। 3-3 फुट पानी भरा हुआ है। अब महाराज जी ने जो मोटर और पाइप भेजे हैं, अब हमारी एक आस बन रही है, उससे लगाकर हम खेतों का पानी निकाल दें। क्या कोई और संस्था या संत भी इस तरह से मदद के लिए सामने आए आपके गांव की? हम सरकारी जो डिपार्टमेंट उनके पास में गए थे, हमने मुहिम के तहत पता लगा था गुबाना माजरी से, और गुबाना माजरी से पता लगा हमारे गांव का जो अपना कृषि समूह है जो कृषि करते हैं, वो वहाँ पर पहुँचा प्रधान जी को लेकर, तो वहाँ जाते ही उन्होंने एक्शन लिया और हमारी तहे दिल से मदद की। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई और संस्था भी आपके लिए आई इस तरह की मदद करने के लिए? कोई संस्था नहीं आई, सिर्फ संत रामपाल महाराज ने हमारी मदद की। हमने कोशिश भी की सरकारी डिपार्टमेंट से, उन्होंने एक्सक्यूज़ बनाते रहे, कोई एक्सक्यूज़ बनाए, कोई एक्सक्यूज़ बनाए। तो संत रामपाल महाराज ने जो हमारी सहायता करी, उसके लिए महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद। बंदी छोड़ महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद। का उम्र हम बंदी छोड़ महाराज का एहसान नहीं करें। नमस्कार जी। धन्यवाद। को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से संपूर्ण राहत सामग्री बांट के पहुँचाई गई। इसमें 3 मोटर 10,000 निवेदन पत्र भी यहाँ पर पढ़कर सुनाया गया तथा पूरी ग्राम पंचायत को दिया गया। इस पर सरपंच जी ने भी संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर निवेदन पर पूरा आश्वासन दिया है कि संत रामपाल जी जो है गाँव का पानी निकालने का भरकस प्रयास करेंगे। और इसी के साथ पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के निवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और संत रामपाल जी महाराज के आदेश पत्र पर स्वीकृति दर्ज करके संत रामपाल जी महाराज के चरणों में इसको सौंप रहे हैं, भेज रहे हैं पूरे विश्वास के साथ। धन्यवाद। तो दर्शकों आप देख सकते हैं हमारे पीछे वही सामान है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बाढ़ पीड़ित गांव के लिए भेजा है। जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, आप देख सकते हैं कि इसमें सारी तरह के सॉकेट, स्टार्टर, मोटर और आप देख सकते हैं कि एडहेसिव जो पाइप चिपकाने के लिए है या फिर जो भी फिटिंग्स होती हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए यहाँ पर राहत सामग्री भेज दी है। और अब यहाँ पंचायत को ये सामान जो है हैंडओवर करा दिया जाएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। 10,000 बाइक की प्रार्थना लिखी थी, वो कमेटी ने वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से संत रामपाल भगवान जी के चरणों में भेजी। और जैसे ही प्रार्थना परमात्मा जी के चरणों में पहुंची, गुरुदेव का तुरंत आदेश आया ये सामान जल्दी से जल्दी इस गांव को उपलब्ध करा जाए ताकि समय से अपना पानी निकाल के आने वाली गेहूं की फसल की बिजाई कर पाएँ। आज सभी सेवादार सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार यहाँ पे 3 मोटरें और इसके साथ लगने वाली एसेसरीज और 10,000 फुट पाइप 8 इंची लाइन लेके पहुँचे हैं। आज पूरी ग्रामवासियों के बीच में ये पूरा सामान गुरुदेव के आदेशानुसार सरपंच जी को और पूरी पंचायत को आज सौंप दिया है जी। सॉरी, सरपंच जी से बातचीत करें। सरपंच जी, सारा सामान जो है हैंड ओवर कर लिया है? बिल्कुल जी, हमारे सुपुर्द कर दिया गया है जी। क्या क्या सामान प्राप्त? 3 मोटर हैं और उनके स्टार्टर हैं, एक्सेसरीज हैं और जो नट बोल्ट है, टोटली जो सामान होता है वो हमें उपलब्ध करा दिए गए। अच्छा, कोई कमी पेशी नज़र आ रही? नहीं, कोई जो उम्मीद से उससे भी ज़्यादा आ गया है सच। हाँ जी। तो क्या कहेंगे अंत में? सारी सहायता आपकी एक प्रार्थना पर हुई? हाँ बिल्कुल, एक छोटी सी प्रार्थना, क्या सिर्फ एक बार गए थे हम, तो वो अपने आप ही प्रार्थना सुन लीजिए बिना कही, और बड़ा अच्छा लग रहा है और उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। और ये परमात्मा से अनुरोध करते कि संत रामपाल महाराज जी जैसे और भी अगर इस समाज में हो तो हमारा समाज
एक सफल समाज बन जाए। मेरे चेहरे पे तो इसलिए है क्योंकि मेरा गांव खुश है भाई। गांव ने मेरे को बनाया है, प्रतिनिधि बना, मतलब सरपंच बना, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने गांव का अच्छाई में भी साथ दूं और अगर कोई बुराई आती है तो उसमें भी मैं एक ढाल बन के खड़ा रहूं। समझ सकते हो ना। तो भाई ये मुसीबत का समय था और एक ही बार मैं महाराज जी के पास गया, मुझे सोशल मीडिया से पता चला और वो मेरा जाना इतना सफल हो गया कि अब ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा ना करे कि कभी मुसीबत हो हम जाएं तो संत रामपाल महाराज जी के पास अच्छे उसमें जाएं, किसी वैसे प्रोग्राम में, खुशी के प्रोग्राम में, भाई किसी कोई अच्छा गांव जो हरियाणा इंडिया में कोई प्रोग्राम तैयार करें या कोई शब्द मेरे पास आ नहीं रहा अभी, समागम होते हैं। हाँ यस, तो जाने का मन करे जी। ठीक है। जब गांव वालों को पता लगा जी कि संत रामपाल जी महाराज इतने बड़े स्तर पर मदद करने वाले हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? शुरू में ना थोड़ा सा लोगों को शंका थी जी, क्योंकि मेरे क्या आपको भी थी? भाई देख, हम फौजी आदमी रहे हैं, हमारे पास जब तक धरातल पे काम नहीं हो जाता ना, वो कहते हैं ना कि जब तक हमारी चौकी ने जीत नहीं लेंगे इतना अपनी नहीं मानते। तो यहाँ भी ये था कि एक बार धरातल पे, लेकिन हाँ वहाँ जाने के बाद पूर्ण रूप से विश्वास हो गया था कि अब दिन घूमेंगे और किसानों को मदद मिलेगी। तो आप कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने दावों को सच करके दिखा दिया? वो दावे नहीं, वो तो कृपा कर रहे हैं जी। दावा शब्द मैं नहीं बोलूँगा उनके लिए, वो एक संत है जी। वो उन्होंने कैसी मुहिम चला दी है, देखो इनको देख के और भी लोग सीखेंगे। देखो मैं ये नहीं कहता कि भाई सरकार का एक कार्य प्रणाली होती है, हम सरकार को हर चीज़ पे दोष नहीं दे सकते। क्या पता वो एक ऐसे संस्था के रूप में आए हैं जो सरकार का भी मदद कर रही है, समाज का भी मदद कर रही है, और जैसे मैं सरपंच हूँ और भी भाई जो नौजवान सरपंच हैं उनके लिए प्रेरणा है। कभी हमारे भाई हम भी शख्स इस चीज़ के लिए सब मतलब सक्षम हुए तो हमें नई उनकी राह पे चलें और मदद करें समाज की निस्वार्थ भाव से। ओके, धन्यवाद।